नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 21 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि देश दुनिया से बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आज संक्रमितों की संख्या के बारे में जानेंगे और इस संक्रमण की संख्या के बीच आपको बता दें, मानो सऊदी स्कॉलर की बात करें तो अब बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर गल्फ कंट्री खास करके खाड़ी देशों ने मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि यूएन जाने तक की धमकी दे डाली है मोदी सरकार के खिलाफ। बड़ी खबर बताएंगे आपको किस तरीके से सऊदी अरब ने यूएन जाने की धमकी दे डाली है सऊदी अरब के ह्यूमन राइट काउंसिल को लेकर। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस बीच आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तेजस्वी सूर्या जिस तरीके से खास करके गल्फ कंट्रीज खाड़ी देशों के बारे में बोला था महिलाओं को लेकर, उसके बारे में बताएंगे, घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर कनाडा में भारतीय राजदूत ने भिलवाड़ा मॉडल साझा किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भिलवाड़ा मॉडल पूरी दुनिया का विश्व का विषय बन गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर मुंबई में 53 पत्रकारों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से फेक न्यूज़ और सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने करारा जवाब दिया है। उसके बारे में विस्तार जानेंगे, क्योंकि फटाफट जानेंगे दुनिया भर के। लेकिन उससे भाई छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के जान लेते हैं। दरअसल कोरोना संक्रमितों की बात करें तो 18,539 हो चली है, जबकि 592 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। आपको बता दें कि कल 1235 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कल 466 मामले सामने आए, टोटल 66 मामले हो चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो कल 78 केसेज आए हैं, टोटल 2081 हो चुके हैं। गुजरात की बात करें तो 196 केसेज आए, टोटल 1939 हो चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो कल 98 केसेज आए, टोटल 1576 हो चुके हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कल 43 केसेज आए, टोटल 1520 हो चले हैं। मध्य प्रदेश में भी 78 केसेज आए, टोटल 1485 हो चले हैं। उत्तर प्रदेश में 84 आए, टोटल 1184 हो चुके हैं। तेलंगाना में 14 केसेज आए, टोटल 872 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 75 मामले आए, टोटल 722 हो चुके हैं। कर्नाटका में भी 78 केसेज आए, टोटल 408 मामले हो चुके हैं। केरला में भी कल 6 मामले सामने आए, टोटल 407 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कल 14 मामले सामने आए, टोटल 368 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 29 मामले सामने आए, टोटल 339 हो चुके हैं। हरियाणा में कल 1 मामले सामने आए, टोटल 251 हो चले हैं। पंजाब में कल 1 मामले सामने आए, टोटल 245 हो चुके हैं। बिहार में कल 17 मामले सामने आए, टोटल 113 हो चुके हैं। ओडिशा में कल 13 मामले सामने आए, टोटल 74 मामले हो चुके हैं। उत्तराखंड में कल 2 मामले सामने आए, टोटल 46 हो चुके हैं। झारखंड में कल 1 मामले सामने आए, टोटल 42 हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 39 ही केसेज हैं, कल कोई केसेज देखने को नहीं मिले, जबकि छत्तीसगढ़ में 36 केसेज ही हैं। असम में भी 35 केसेज ही हैं। चंडीगढ़ में 26 हैं, जबकि कल अंडमान निकोबार में भी 1 केसेज आए, टोटल 16 मामले हो चले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, सऊदी स्कॉलर की मांग, सभी खाड़ी देश हिंदू वर्चस्ववादियों को करें निष्कासित। जी हाँ, 2 रिपोर्ट हम आपको बताएंगे सऊदी अरब से रिलेटेड है। जी हाँ, पहली खबर यह है कि जो सऊदी स्कॉलर लोग हैं वो लगातार खाड़ी देशों में हिंदू वर्चस्ववादियों को निष्कासित करने की मांग तेज हो गई है। जी हाँ, दरअसल सऊदी अरब के एक स्कॉलर ने भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदू वर्चस्ववादियों द्वारा घृणा अपराधों की बढ़ती संख्या के बीच मुस्लिमों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले मिलिटेंट हिंदुओं को खाड़ी देशों से बाहर निकाले जाने की मांग की है। दरअसल मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सत्तारूढ़ सुदूरवर्ती भाजपा सरकार के प्रति वफादार हिंदुओं के रूप में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के दौरान इस तरह के हमलों में वृद्धि हुई है, जो वायरस के प्रसार के लिए मुसलमानों को दोषी ठहराते हैं। मोदी को 2002 के दंगों में भी उनकी भूमिका पर अमेरिका ने रोका गया था और इस समय भी अब इसी तरीके से उन्हीं कट्टर और चरमपंथी लोगों को, जो हिंदू खास करके मुसलमानों को बदनाम और मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं, ऐसे वर्चस्ववादियों को खाड़ी देशों में आने पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि खाड़ी देश खासकर सऊदी अरब में ऐसे कई मामले आए थे जहां पर हिंदुस्तान के ही लोग वहां पे कमाने गए थे, लेकिन वहां पर खास करके एक विशेष समुदाय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। वहां पर भी बैठकर इसी को देखते हुए उन पर खास करके चरमपंथियों को, वर्चस्ववादियों को वहां पर आने पर रोक लगाने की मांग की गई है। पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर आपको बता देते हैं हम, दरअसल सऊदी अरब के एक बड़े जाने माने लॉयर और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में आयोग में एक रह चुके और इसी के साथ वो
लॉयर भी हैं, खास करके सऊदी अरब की मज्जिल अल सारिका, इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, यूएन में जाने की ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से खास करके हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ घृणा और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और ख़ास करके कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये देश में काफ़ी चिंता का विषय है। ऐसे में हम इसको लेकर यूनाइटेड काउंसिल में जाएंगे। आप देख सकते हैं इस ट्वीट की आसपास तरीके से इन्होंने लिखा है कि अल शरीका लिखते हैं कि I will adopt the causes of Muslim in India at the United Nations ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जेनेवा फॉर फ्री। हैशटैग इंडिया के साथ उन्होंने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि मैं इस मुद्दे को, खास करके जिस तरीके से भारत में हो रहे मुसलमानों के प्रताड़ना को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी वो उठाएंगे, इस तरीके की बात कह रहे हैं। तो आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरीके की कई और मामले भी आ चुके हैं। और काफ़ी दिन से आपको बता दें कि कुवैत इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़ में प्रशिक्षण प्राधिकरण के सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ मानवाधिकार अधिकार केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के लिए कुवैत के आपराधिक कानून के ये मास्टर हैं और सारे कामकाज ये देखते हैं। और इसी को लेकर यूएन में इस मुद्दे को उठाने की बात कही गई है। इस तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अगली बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या गल्फ कंट्रीज़ की महिलाओं को लेकर काफ़ी अभद्र टिप्पणी की है, जो कि 5 साल पुरानी ट्वीट है, लेकिन अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, दरअसल अरब की महिलाओं को लेकर एक पुराने ट्वीट की वजह से बीजेपी के युवा सांसद कहे जाने के रूप में तेजस्वी सांसद गिर गए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु साउथ से जीतकर पहली बार लोकसभा चुनाव पहुंचे सूर्या ने 2015 में लेखक तारिक फतेह के हवाले से अरब की महिलाओं पर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब ट्वीट उनका खूब वायरल हो रहा है। और ये ट्वीट वायरल होने के बाद खाड़ी देशों ने इस पर नाराजगी जताई है और खास करके तेजस्वी सूर्या को पीएम मोदी से द्वारा सस्पेंड किए जाने की मांग की गई है। दरअसल खुद उन्होंने लिखा था, स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं, लिखा गया था अरब की 95% महिलाओं में पिछले कई 100 सालों में कभी ऑर्गेज़म नहीं पाया है। हर माँ ने प्यार की बजाय इस तरीके से बच्चे पैदा करने की बात उन्होंने बताई थी, जो कि अपशब्द था। इसको लेकर अब खाड़ी देशों ने काफ़ी आपत्ति जताई है और पीएम मोदी से अपील की है कि ऐसे लोगों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। इस तरीके से भी बड़ी बातें निकल के आई। फिलहाल चलते हैं खबरें अगली लेते हैं विस्तार से। अब आपको बता दें कि ICMR ने बताया कोरोना वायरस के 100 मरीजों में से 80% में नहीं दिखते लक्षण। जी हाँ, भारतीय अनुसंधान चिकित्सक परिषद ने कहा है कि कोरोना वायरस में मरीजों में से 80% में लक्षण नहीं आ रहे हैं। ये बेहद मामूली लक्षण दिखते हैं। ये काफ़ी चिंता का विषय है। संक्रमित लोगों की 50 से 80% लोगों में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, जो कि भारत के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। और ये नए तरह के कोरोना बताया जा रहा है, जो कि आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में 1500 के आंकड़े पार कर गए। इतनी संक्रमित संख्या निकले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोविड-19 कनाडा में भारतीय राजदूत ने सरकार से साझा किया भीलवाड़ा मॉडल। सीएम अशोक गहलोत ने जताई खुशी। जी हाँ, कोविड-19 वायरस के लड़ाई में रहे राजस्थान सरकार के भीलवाड़ा मॉडल की देश विदेश में प्रशंसा हो रही है। कोरोना से लड़ाई में राजस्थान की भीलवाड़ा मॉडल सभी के लिए आइडियल बना हुआ है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही विश्वव्यापी जंग के बनने वाली रणनीतियों में जब तक भीलवाड़ा मॉडल की चर्चाएं हो रही। अब कनाडा में भारतीय राजदूत अजय बिसारिया ने कनाडा सरकार के साथ इस भीलवाड़ा मॉडल को साझा किया है। इस पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके खुशी जताई है। सीएम गहलोत ने कहा है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि कनाडा में भारतीय राजदूत अजय बिसारिया ने कनाडा सरकार के साथ भीलवाड़ा मॉडल साझा किया है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कमी यह है कि ये अपने किसी काम को ठीक से प्रचार प्रसार नहीं कर पाती। अगर ये बीजेपी शासित राज्य होता तो आज मोदी भक्तों की मानो ट्विटर पर होड़ मच गई होती है भीलवाड़ा मॉडल की। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही। मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव, सभी को आइसोलेशन में रखा गया। जी हाँ, देश की आर्थिक नगरी मुंबई समेत राज्य भर में कोरोना वायरस संबंधित खबरों को कवर करने वाले पत्रकारों में भी कोविड-19 के पॉजिटिव केस मिलने की गंभीरता का मामला सामने आ चुका है। राज्य सरकार और महानगर पालिका की ओर से मुंबई में पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को कोरोना परीक्षण किया गया था। वह मीडिया के 167 लोगों को परीक्षण किया गया। इनमें से कई परीक्षणों की जाँच सामने आई है, जिनमें 53 पत्रकारों में कोरोना वायरस के सकारात्मक लक्षण पाए गए हैं, जबकि अभी कुछ और पत्रकारों की जाँच रिपोर्ट आना बाकी है। हालांकि इस मामले में महानगर पालिका और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली,
लेकिन इस तरीके के आंकड़े निकल के आ रहे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल की सरकार से मांग, कोरोना के समय में सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, दस्ताने पर ना लगे जीएसटी। जी हाँ, दरअसल देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में सोमवार को बढ़कर 18,000 को पार कर गए। ऐसे में सरकार की ओर से इसके प्रसार को रोकने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार में जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण जीएसटी मुक्त किए जाएं। बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर जीएसटी वसूलना गलत है। जीएसटी फ्री कोरोना मांग पर हम डटे रहेंगे, इस तरीके से राहुल गांधी ने मांग की है। फिलहाल अगर आप भी राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पालघर घटना पर बोले उद्धव ठाकरे, सांप्रदायिक मामला नहीं, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या की घटना पर राज्य सरकार निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने करारा जवाब दिया। आप भी सुन सकते हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज़्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फ़ोन था, कल योगी जी का भी फ़ोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि लापरवाह केंद्र, कोरोना से बचने के उपाय की बजाय कमलनाथ सरकार गिराने तक सो रहा था। जयराम रमेश ने साधा निशाना। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि कोविड-19 के मुकाबले देश भर में काफ़ी देर हो चुकी है। माना जा रहा है कि साइंटिस्टों का मानना, स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि अभी और आंकड़े तेज़ी से बढ़ सकते हैं और ये जो तेज़ी का आंकड़ा है ये लास्ट मई तक जा सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार की स्पष्ट तरीके से ढिलाई देखने को मिल रही है और ख़ास करके सतर्कता ना बरतने की वजह से आज इंदौर में ज़बरदस्त तरीके से हाहाकार मध्य प्रदेश में मचा हुआ है और माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए खास करके जिस तरीके से सरकार ने रवैया ढिलाया अपनाया है, इसको लेकर अब केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार जब काम करने की बारी थी तब ये सरकार गिराने को लेकर मतभेद कर रहे थे। इसी के कारण आज देश भर में इस कोरोना संक्रमित तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि केंद्र के पत्र पर केरला सरकार का जवाब, जरूरत पड़ेगी तो नियमों में करेंगे संशोधन। जी हाँ, दरअसल केंद्र और केरला राज्य में जबरदस्त टकराहट बढ़ चुकी है। केरल की पिनराई विजयन सरकार ने केंद्र सरकार को लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में ढील देने को लेकर एक पत्र लिखा है, जिस पर केरल के मुख्य सचिव टॉम जोस का कहना है कि हमें इसको लेकर बात कर रहे हैं, यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इस तरीके से केरल सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक लगभग 24,16,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 1,65,900 को पार कर गई है। वर्ल्ड वाइड बात करें तो अमेरिका में 7,72,000 केसेज अब तक आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 41,000 को पार कर गई है। जी हाँ, स्पेन की बात करें तो 20 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 20,000 हो चली है। इटली की बात करें तो 1,78,000 केसेज आ चुके हैं, जबकि 23,500 की मौत हो चुकी है। जर्मनी की बात करें तो 1,45,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 4600 की मौत हो चली है। यूके की बात करें तो 1,20,000 मामले आ चुके, 16,000 की मौत हो चली है। फ्रांस में 1,12,000 मामले, जबकि 20,000 लगभग की मौत हो चली है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसी छात्रा के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट से मांगी मदद। जी आखिरकार
एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का मुंह देखना ही पड़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जी हाँ, दरअसल राजस्थान के कोटा में एक भाजपा नेता की लड़की फंस गई, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट से मदद मांगी और अपनी लड़की को बचाने के लिए सचिन पायलट ने फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया को भरोसा दिया कि यहाँ पर आपकी ही लड़की को नहीं, आपकी ही दोस्त की लड़की को नहीं, बल्कि यहाँ पे जितने भी लोग फंसे हैं सबकी सुरक्षा की व्यवस्था हम कर रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। सामना के संपादकीय में भाजपा पर शिवसेना ने साधा निशाना। कहा, जब भाजपा के नेता सरकार गिराने में व्यस्त थे तब राहुल ने देश को कोरोना के खतरे से आगाह किया। जी हाँ, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा की। संपादकीय में लिखा गया कि राहुल गांधी ने कोरोना वायरस पर सकारात्मक रुख अपनाया और दिखाया कि संकट के दौरान जिम्मेदार पार्टी विपक्ष पार्टी को कैसे पेश आना चाहिए। इसके साथ ही ये भी लिखा गया कि भाजपा के नेता सरकार गिराने में व्यस्त थे तब राहुल ने देश को कोरोना के खतरे से आगाह किया था। शिवसेना ने कहा है कि राहुल गांधी ने जब कहा कि उनसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वह ये वक्त लड़ने का नहीं है बल्कि महामारी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने से राज्यपाल को कौन रोक रहा है, संजय राउत ने उठाया सवाल। जी हाँ, आपको बता दें कि संजय राउत ने बड़ा सवाल किया है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में